दोस्तों 1 लाख से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत डिमांडिंग फ्रीलांस स्किल बन चुका है जिसे कोई भी बहुत जल्दी से सीख सकता है और पर मंथ 20 to 30 के एज पार्ट टाइम आराम से कमा सकता है। आज का वीडियो है स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, जहां मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारी रिसर्च को मिलाकर आपको पूरा बताने वाला हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे सीख सकते हो, अमेजिंग स्क्रिप्ट लिखना कहाँ से सीख सकते हो फुल्ली फ्री में, और इसके साथ ही आपके साथ 1-2 नहीं टोटल 5 तरीके शेयर करूंगा स्क्रिप्ट राइटिंग वर्क ढूंढने के लिए। फ्रीलांस, फुल टाइम, इंटर्नशिप सब कुछ, और ज्यादातर रिमोट वर्क का काम इसमें मिल जाता है जिससे कि अर्निंग ज्यादा और खर्चा कम होता है। मैंने कभी प्रोफेशनली नहीं सीखा, बट आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ सजेशंस एंड आइडियाज दूंगा ताकि आपको और स्मूथली वर्क मिले। सो स्क्रिप्ट राइटिंग के बहुत सीक्रेट्स एंड मंत्रस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एआई के रहते हुए भी आप इस फील्ड में कैसे हाई पेड वर्क ढूंढ सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ फ्री कोर्सेज भी बता दूंगा जहां से आप राइटिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, जॉब सर्च वगैरह सीख सकते हो। सो अगर बिना पैसे स्पेंड किए एंड बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप इस स्किल को सीख कर वर्क ढूंढना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, या एज अ हाउस वाइफ घर बैठे अर्न करना चाहते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करके आप हर रोज 1000 से 1500 रुपए आराम से कमा सकते हो सिर्फ 1 या 2 स्क्रिप्ट लिखकर। देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो आज हर जगह काम आ रही है। स्क्रिप्ट सुनकर आपको बस फिल्म्स या टीवी सीरियल्स याद नहीं आते। आज यूट्यूब वीडियोस एंड शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, कोर्सेस, ट्यूटोरियल्स, हर एक चीज के लिए स्क्रिप्ट्स की जरूरत होती है। एआई कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो गया हो लास्ट 2 से 3 साल में, लेकिन आज भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स स्क्रिप्ट राइटर्स की ही हेल्प लेते हैं। रीजन ये है कि इस तरह का कंटेंट बहुत स्ट्रेटेजी के साथ बनाया जाता है ताकि ऑडियंस की नीड्स को समझकर उनको सही कंटेंट दिया जाए, इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से कन्वे की जाए एंड ऑडियंस के पसंद नापसंद के हिसाब से इंप्रूव किया जाए। ये सब एआई का कर पाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर स्क्रिप्ट का एक पर्पस होता है और वो ह्यूमन टच के साथ ही कंप्लीट होता है। सो एक बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है, स्पेशली यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कंटेंट के क्रेजी हाइप को देखते हुए। अब बात आती है सीखना कैसे। देखो, सीखना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बेसिक समझना होता है, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल्स या प्लेटफॉर्म्स की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल तरीके से भी स्क्रिप्ट्स लिखकर यूज की जाती है। इसके लिए हजारों खर्चे करके कोर्सेस में मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री में नहीं सीख सकते हो। यूट्यूब सबसे बढ़िया है फ्री लर्निंग के लिए। सिर्फ सर्च करो हाउ टू राइट अमेजिंग यूट्यूब स्क्रिप्ट्स। इवन अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी है, यूट्यूब पर बहुत लोगों ने सिखाया है। ये एंगेजिंग स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए आपको टिप्स ट्रिक्स भी देते हैं जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। मेरी मानो तो कम से कम 20 से 25 वीडियोस देख डालो स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर और नोट्स बनाओ। ये कुछ 4 से 5 वीडियोस तो देखना ही देखना है, बहुत यूजफुल प्रूव होंगे। इसके अलावा स्मार्ट कंटेंट देखो, मार्केटिंग, सेलिंग, क्रिएटिविटी रिलेटेड स्पेशली। आपको अपना ब्रेन बहुत यूनिक एंड स्ट्रेटेजिक बनाना है तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बिना सोचे समझे स्क्रीन पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं हम, जिससे कोई फायदा नहीं होता है। इसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। माइंड को बस डोपामिन रश की आदत हो जाती है। इससे बेहतर है यूजफुल कंटेंट कंज्यूम करो। बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक सुन सकते हो, घूमते फिरते, ट्रैवल करते, जॉगिंग या वॉक पर भी। इसके लिए कुको एफएम ने फ्री में 7 डेज ट्रायल स्टार्ट किया है। करियर, विकास, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प सबसे रिलेटेड बेस्ट सेलर ऑडियो बुक्स का 2400 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट है यहाँ। 5000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिल जाएंगे आपको, आपकी ऐसी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी। सो 7 दिन का फ्री ट्रायल आप और आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स सबको बताकर एंजॉय करो। 7 दिन के बाद उनका सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेंगे जो बहुत ही कम है, लिटरली उससे कई ज्यादा आप एक दिन में खर्च कर देते हो। सो इस 7 डे फ्री ट्रायल का फायदा जरूर उठाइए। अब मेरी तरफ से टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल टिप्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा जो मेरे स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। पर पहले देखते हैं पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं एंड जॉब सर्च के भी कई तरीके देख लेते हैं। देन इसके बाद अगला स्टेप है कि आपको वर्क तैयार करना है। स्क्रिप्ट राइटिंग एंड दूसरे राइटिंग में डिफरेंस होता है। अगर आप ब्लॉग्स या आर्टिकल्स का कंटेंट देखोगे और किसी यूट्यूबर की स्क्रिप्ट सुनोगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। स्क्रिप्ट राइटर की जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके पास काम होना चाहिए दिखाने के लिए। देखो, फ्रेशर हूँ वाला बहाना नहीं चलेगा। आप खुद को टॉपिक्स दो और वर्क तैयार करो। इतने वीडियोस देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनमें आप स्क्रिप्ट्स अच्छे से लिख सकते हो। मैं बोलूंगा टॉप 5 कंटेंट कैटेगरीज अपनी डिसाइड कर लो अप्लाई करने से पहले ही। बाद में जरूरत पड़ी तो जहां आप अप्लाई कर रहे हो उनके लिए फ्रेश सैंपल्स रेडी करो। देखो, टाइप्स ऑफ यूट्यूब कंटेंट गूगल करोगे तो ऐसे निशेस आ जाएंगे। अब आप किस पर रिसर्च करके और क्रिएटिविटी यूज करके अच्छा काम कर सकते हो ये आप डिसाइड कर लोगे। एंड देन हर निश में 2 से 3 वर्क सैंपल्स बनाओ। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने एक गूगल ड्राइव फोल्डर बनाया, उसके अंदर कैटेगरीज के अलग अलग फोल्डर्स बनाए थे एंड हर स्क्रिप्ट का पीडीएफ वर्जन उनमें अपलोड किए थे। जहां भी फिर मैं अप्लाई करता था हर जगह माय वर्क सैंपल्स लिखकर वो लिंक पेस्ट कर देता था। उस ड्राइव लिंक की एक्सेस एनीवन विद द लिंक कर दो एंड परमिशन व्यूअर वाली रखो ताकि लोग सिर्फ देख पाए आपका वर्क। एक आदत जो मुझे यूजफुल प्रूफ हुई कि जब भी फ्री टाइम मिलता था कुछ नई कैटेगरी या कुछ नए टाइप की स्क्रिप्ट सैंपल्स लिखकर ऐड करते जाता था। जब भी कहीं अप्लाई करो और लगे कि इस टाइप के टॉपिक्स पर सैंपल नहीं है, एक दिन लगाओ, 2 सैंपल्स तैयार करो और वो यूज करो। एंड अब आपके पोर्टफोलियो में और 2 न्यू निश के सैंपल्स आ गए ना, सो
नए नए सैंपल्स तैयार करते रहो। कभी फैक्ट वीडियो का लिख लिया, कभी ट्यूटोरियल का लिख लिया, कभी कॉमेडी कंटेंट का लिख लिया। एक्सपेरिमेंट करते रहो। एक ही रूल है, जहां अप्लाई करो सैंपल्स के साथ करो। कई तरीके से आप वर्क शुरू कर सकते हो। पहला तरीका है रीच आउट। आप डायरेक्ट अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स या किसी सोशल मीडिया एजेंसी वालों को मेल कर सकते हो। ज्यादा चांसेस उन चैनल्स के साथ होंगे जो फेसलेस वीडियोस डालते हैं। सो एंटरटेनमेंट रिलेटेड या फैक्ट्स वाले यूट्यूब चैनल्स वालों की लिस्ट बनाकर उनको रीच आउट करो। कोल्ड ईमेल्स अच्छे से लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। देखो एग्जांपल, चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दो कि आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो, कौन से टाइप के स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, आपकी सारी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके रेट्स एंड निश भी बताओ। निश मतलब वो कंटेंट कैटेगरी जिसमें आपका एक्सपर्टीज है, जैसे फैशन, टेक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। एंड देन आप उसको बोलो कि आप किस तरह के यूट्यूबर को मेल लिख रहे हो, उनका कंटेंट कैसा है और आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो। देन आप उसको इंस्ट्रक्शन दो कि आपके लिए एक कोल्ड ईमेल लिख कर दे। उसको सब बताओ कि लैंग्वेज फॉर्मल चाहिए या कैजुअल, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, 150 से 200 वर्ड्स का मेल कॉपी होना चाहिए। इस तरह आपको बढ़िया सा कोल्ड ईमेल लिख कर दे देगा। उसको और अच्छे से एडिट एंड चेंज करके आप कुछ सैंपल्स बनाकर मेल में अटैच करके भेज सकते हो या अपना सैंपल ड्राइव लिंक या पीडीएफ शेयर कर सकते हो। सेकंड तरीका है दोस्तों इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म। मुझे इसी तरीके से काम मिला। सो इंटर्नशाला पर जाकर आप कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, स्क्रिप्ट राइटर जैसे पोजीशंस का फिल्टर लगाकर सभी अपॉर्चुनिटीज चेक करो। यहाँ कई बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है जहां लोग फ्रीलांस राइटर देख रहे होते हैं। आप सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम भी पहुंच सकते हो अगर वो फ्रीलांस या फुल टाइम ऑफर कर सकते हैं। ये देखो, अभी इंटर्नशाला पर मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग की ओपनिंग्स दिख रही है और आप जितना ज्यादा और अच्छा काम करते जाओगे आप अर्निंग बढ़ाते जाओगे। मैंने भी 2 साल पहले अराउंड 5K पर मंथ वर्क फ्रॉम होम शुरू किया था। फ्रीलांस बाद में शुरू करके 2 से 3 बढ़िया क्लाइंट्स के साथ आप बहुत अर्न कर सकते हो एंड आप अपने रेट्स भी बढ़ा पाओगे एक्सपीरियंस के साथ। थर्ड वे है लिंक्डइन। इसका फायदा है यहाँ पर आप ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल बिल्ड कर पाओगे। वर्क भी आपको ज्यादा अच्छे पे पर मिलेगा, बट इसके लिए जरूरी है लिंक्डइन पर अपना प्रेजेंस बनाना। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको एक्टिव रहना होगा, सही कंटेंट डालना और शेयर करना होगा। लिंक्डइन पर अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो ही आपके एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स आएगा। लिंक्डइन या कहीं भी आप किसी से हायर होने के लिए जब कनेक्ट करते हो तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाती है। एंड कोई भी जॉब करोगे, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, लिंक्डइन पर जितनी जल्दी एक्टिव होगे उतना बेटर है। अगर आपको सीखना है लिंक्डइन पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर वर्क कैसे ढूंढे तो आप हमारा ये फ्री कोर्स कर सकते हो लिंक्डइन का। इसमें सब कुछ सिखाया गया है। फोर्थ वे है YT जॉब्स। आप YT जॉब से अप्लाई कर सकते हो। ये यूट्यूब का ही प्लेटफॉर्म होता है, यूट्यूब से रिलेटेड कई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। देखो, आप गूगल करोगे YT जॉब्स, यहाँ रिजल्ट में आपको स्क्रिप्ट राइटर जॉब्स अलग से मिल जाएगा। इस पर देखो ज्यादातर जॉब्स रिमोट और हाइब्रिड है एंड यहाँ मोस्टली फ्रीलांस बेसिस, मतलब ये पर प्रोजेक्ट बेसिस पर पेमेंट होता है। कुछ चैनल्स फुल टाइम पोजीशंस भी ऑफर करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी पर जाओगे तो सब डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स यहाँ मिल जाती है। ये देखो, 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल ने ये रिक्वायरमेंट डाली है। आप इनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़कर और इनके चैनल का कंटेंट स्टडी करके 2 बढ़िया से सैंपल्स क्रिएट करके रखो। ऊपर अप्लाई बटन पे प्रेस करना है। YT जॉब्स के लिए पहले रजिस्टर कर लो, अपनी स्पेशलिटी चूज करो, देन अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करो। वही ईमेल आईडी यूज करो जो आप यूज करते हो, वरना एक अलग से बना लो सारे जॉब एंड इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए प्रोफेशनल आईडी। इसके बाद पोर्टफोलियो, जॉब वगैरह रिलेटेड कुछ डिटेल्स डाल दो, प्रोफाइल सेट कर दो एंड डन। पोर्टफोलियो में वर्क सैंपल्स की ड्राइव लिंक डाल दो। अगर लिंक्डइन पर शेयर किया है वो सब लिंक कर दो। अपनी एप्लीकेशन को एकदम सॉलिड बनाने की कोशिश करो, जितनी डिटेल्स हो सकती है ऐड करो। सो ये एक और स्क्रिप्ट राइटर जॉब ढूंढने का तरीका है। टॉप 5 गोल्डन टिप्स फॉर स्क्रिप्ट राइटर्स। ये टिप्स में वर्क ढूंढना, अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, अर्निंग्स बनाना, हर चीज के लिए बेस्ट कुछ लर्निंग्स है जो आपको बहुत काम आएगी। नंबर 1, जो दिखता है वो बिकता है। आपको ये शो करना आना चाहिए कि हाँ, मैं एक बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर हूँ। पोर्टफोलियो, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, पर्सनल नेटवर्क, सबका फुल फायदा उठाओ। कहीं भी किसी भी सोशल सेटिंग में हो, लोगों से बात करो, उनसे पूछो वो क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बताओ। नए नए सैंपल्स को लिंक्डइन पर शेयर करो। स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड कोई मस्त लर्निंग पता चली, लिंक्डइन नेटवर्क के साथ शेयर करो। 1 से 2 लाइन का भी कुछ फनी सा दिमाग में आया, सीखने के बारे में डालो। बेसिकली लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, इसको आता है और ये सीखता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। नंबर 2, थिंक लाइक द ऑडियंस। ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है। आपको अपने पसंद की लैंग्वेज, टॉपिक या इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छी लगेगी, बट रिजल्ट्स तब आएंगे जब ऑडियंस को लगेगी। सो अपने आप को उनकी जगह रखो। फिर आप बोरिंग कंटेंट, यूजलेस इन्फॉर्मेशन, फेक साउंडिंग स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे। अपनी ऑडियंस से बात करना सीखो, उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी आगे बढ़ोगे। नंबर 3, कीप लुकिंग फॉर वर्क। जब तक आपको एक अच्छा काम नहीं मिल जाता, हमेशा लुकआउट पर रहो। डेली 1 घंटा डेडिकेट करो। लिंक्डइन, इंटर्नशाला, नौकरी, ग्लासडोर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज है, अप्लाई करो। डेली 5 चैनल्स या कंटेंट एजेंसीज को मेल करो। सिंपल है, 10 जगह अप्लाई करोगे वर्सेस 100 जगह अप्लाई करोगे, चांसेस 100 जगह में ज्यादा है वर्क मिलने के। नंबर 4,
4 ऐड पर्सनल टच एंड वैल्यू। जिस भी कंपनी इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल के लिए अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा वक्त लो, उनका कंटेंट समझो, उनकी रील्स या वीडियोस या यूट्यूब शॉर्ट्स देखो और उनकी लैंग्वेज समझो, स्टाइल समझो, किस तरह के टॉपिक्स पर बनाते हैं समझो, और उसके बाद इस रिसर्च का 2 तरह से यूज करो। एक उनके कंटेंट वाली वाइब का ही कोई टॉपिक चूज कर लो या उन्हीं का टॉपिक चूज करके कंटेंट बनाओ। इससे उन्हें ये समझ आएगा कि आप उनको एंड उनकी ऑडियंस को समझ सकते हो। दूसरा कि जब कोल्ड ईमेल लिखोगे या फिर इंटरव्यू दोगे या फिर अप्लाई करते वक्त क्वेश्चंस आंसर करोगे, आप उनका वर्क मेंशन कर सकते हो कि आपके वर्क में ये बहुत अच्छा है और कैसे आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, या फिर उनको बता सकते हो कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्या सर्विसेज या वैल्यूज दे पाओगे जो उनके कंटेंट को बेहतर बनाएगा। इससे आपका इंटरेस्ट और कैपेसिटी दोनों आप प्रूव कर पाओगे। नंबर 5, शो पैशन। देखो, लोग जानते हैं किसी भी तरह का काम शुरू करने के बाद ही आप उसमें परफेक्ट होगे। हर कंपनी अलग होती है, हर चैनल, हर पेज अलग होता है, सो कोई परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कोई अगर सैंपल दिखाने बोलता है, उनसे रेफरेंस वीडियोस या स्क्रिप्ट्स मांगो। उन्हें बोलो अपनी एक्सपेक्टेशन समझाने। उनको एक की जगह 2 अलग अलग सैंपल ऑप्शंस दो। उनको अगर पसंद ना आए तो उन्हें फीडबैक देकर और एक चांस देने बोलो, फिर से सबमिट करो। अगर सिलेक्ट नहीं होते तो फीडबैक के लिए मेल डालो। कुछ वक्त बाद फिर से उस फीडबैक पर वर्क करके उनसे कनेक्ट करो। ऐसा पॉजिटिव एंड पैशन वाला एटीट्यूड रखने से ना सिर्फ आपको लोग चांसेस देंगे या स्ट्रांगली कंसीडर करेंगे, बल्कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, आप नेटवर्क बिल्ड करोगे, लोग याद रखेंगे। मेरे साथ कई बार हुआ है कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट 2 से 3 महीने बाद आगे से कॉल या टेक्स्ट आया कि क्या आप अभी भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, क्या आप सैंपल भेज सकते हो। देखो, आपको ईगो या शर्म नहीं रखनी चाहिए। सिंपल है, यू वांट वर्क एंड दे वांट समवन हु कैन वर्क। थोड़ा कोई हंस भी दिया तो चलता है, आप वहां से फुल लर्निंग लेकर निकलो। तो दोस्तों, आज हमने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने, बढ़िया स्क्रिप्ट्स लिखने और वर्क ढूंढकर अर्निंग करने तक का पूरा नॉलेज लिया। मैंने आपसे खुद का एक्सपीरियंस और सारे फ्री कंटेंट को यूज करके बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्सेज, टिप्स एंड प्रोसेस आपसे शेयर किया। एंड मैं मेरे 4 साल के राइटिंग करियर में से आपको मेरे सबसे वैल्यूएबल कुछ लर्निंग्स भी शेयर की। आई होप आपको ये सब सच में यूजफुल और करने लायक लगा। ट्रस्ट मी, कोई डिफिकल्ट स्किल नहीं है। काम करते करते क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी, बस शुरू कर दो जल्दी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।